नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका इस पवित्र वीडियो में। आज 10 अक्टूबर 2025 को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हम सब करवा चौथ मना रहे हैं। ये त्योहार पति पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक है। सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर अपने स्वामी की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर के लिए यह व्रत शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की कृपा से सिद्ध होता है। लेकिन व्रत पूरा करने के लिए कथा सुनना अनिवार्य है। आज हम सुनेंगे करवा माता की संपूर्ण व्रत कथा, वो कहानी जो सदियों से सुहागिनों को शक्ति देती आ रही है। ये कथा न केवल धार्मिक है बल्कि जीवन के सत्य को भी सिखाती है। सच्ची भक्ति और धैर्य से कोई भी विपत्ति दूर हो सकती है। तो आराम से बैठे, मन को शांत करें। हम शुरू करते हैं की यात्रा। जय गणेश, जय करवा माता। सबसे पहले थोड़ा जान ले करवा चौथ की विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें, लाल या पीली साड़ी पहने, पूजा स्थल पर गणेश जी, शिव पार्वती, कार्तिकेय की मूर्तियां स्थापित करें। गेहूं का करवा भरें, इसमें 13 प्रकार के मिठाई, फल, पान के पत्ते डालें। दिन भर निर्जल व्रत रखें। शाम को सजकर निर्धारित मुहूर्त में पूजा करें। करवा को सिर पर रखकर व्रत कथा सुने। चंद्रमा दर्शन के बाद अर्घ्य दे, पति से छलनी से चंद्रमा दिखाएं, फिर व्रत खोलें। ये सब पति की दीर्घायु के लिए। क्यों रखा जाता है यह व्रत? क्योंकि यह पौराणिक कथा से जुड़ा है। अब सुनिए वो कथा जो करवा माता की है। एक ऐसी बहन की कहानी जिसकी भक्ति ने मृत्यु को भी जीत लिया। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक धनवान साहूकार का घर था। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री। नाम था उसका करवा। करवा, कितना सुंदर नाम, जैसे चांद की किरण। सातों भाई अपनी एकमात्र बहन से प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। वे उसे देवी की तरह पूजते। हर शाम जब भाई व्यापार से लौटते तो पहले करवा को खिलाते, फिर स्वयं ग्रास लेते। समय बीता, करवा बड़ी हुई, विवाह योग्य। साहूकार ने उसकी धूमधाम से शादी की। एक राजकुमार से ब्याही गई। वह ससुराल चली गई, लेकिन मन में मायका हमेशा बसता रहा। 1 वर्ष बाद पहली बार करवा चौथ पर वह मायके आई। उस दिन करवा ने अपना पहला करवा चौथ व्रत रखा था। निर्जल व्रत, न पानी का घूंट, न कण। पूरे दिन भूख प्यास सहती रही। शाम ढली, सूर्य अस्त हो गया। भाई घर लौटे, देखा उनकी प्यारी बहन का चेहरा पीला पड़ गया है। आंखें धंसी, होंठ सूखे। वे व्याकुल हो उठे। बहना, क्या हुआ? खाना खा लो, सबसे छोटे भाई ने कहा। लेकिन करवा मुस्कुराई, भैया आज करवा चौथ है, चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलूंगी। पति की लंबी आयु के लिए भाई परेशान। सबसे छोटा भाई, जो बहन का सबसे लाडला था, सोचने लगा, इसे कैसे राहत दूं? अचानक उसकी अक्ल काम की। वो बाहर गया, पास के पीपल के पेड़ पर चढ़ा, एक छोटा सा दीपक जलाया। फिर एक पुरानी चलनी ली और दीपक को उसके पीछे रख दिया। दूर से देखो तो वैसा ही लगा जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो, हल्का टिमटिमाता। भाई लौटा, बहना देखो चांद निकल आया, अर्घ्य दे दो, व्रत खोल लो। करवा खुशी से उछल पड़ी, सीढ़ियों पर चढ़ी, छत पर गई, चलनी से झांककर चांद देखा। थाली में जल, चावल, फूल डाले, अर्घ्य दिया, फिर नीचे उतरी, भोजन के लिए बैठी। पहला कौर मुंह में डाला, अचानक छींक आ गई। दूसरा कौर, बाल निकल आया। तीसरा कौर हाथ में लिया ही था कि दरवाजे पर दौड़ते हुए दूत आए। बहू जी, राजकुमार की मृत्यु हो गई, दुनिया उजड़ गई। करवा चीख पड़ी, रो रोकर बेहोश हो गई। भाई शर्म से सिर झुका लेने को तैयार। भाभी ने सच्चाई बताई, बहू ये सब छोटे भाई के छल से हुआ। व्रत टूट गया, गणेश जी नाराज हो गए। हे सुहागिनों, सोचिए उस करवा का दर्द। जिसके लिए व्रत रखा वही चला गया, लेकिन करवा टूटी नहीं। वो बोली, मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मेरे सतीत्व से पति को लौटाऊंगी। करवा ने संकल्प लिया। पूरे वर्ष भर वो अपने पति के शव के पास बैठी रही, न सोई न खाई, सिर्फ प्रार्थना। शव पर सुई जैसी घास उगाई। करवा ने उन्हें एकत्रित किया, मानो हर डंठल में आशा हो। 1 साल बीता, फिर करवा चौथ का दिन आया। सभी भाभियां व्रत रखी, आशीर्वाद लेने करवा के पास आईं। करवा ने पहली भाभी से कहा, भाभी जी यम सुई ले लो, पति सुई दे दो, मुझे भी सुहागिन बना दो। भाभी बोली, अगली से पूछ लो। दूसरी, तीसरी, 5वीं तक यही चला। छठी भाभी ने रहस्य खोला, करवा सबसे छोटे भाई की पत्नी में शक्ति है, उसके छल से हुआ ये, उसे पकड़ लेना जब तक पति जिंदा न कर दे। अंत में छोटी भाभी आई। करवा ने आग्रह किया, भाभी टालती रही। करवा ने जोर से पकड़ लिया, भाभी छोड़ूंगी नहीं, मेरा सुहाग लौटाओ। भाभी नोचने लगी, खसोटने लगी, लेकिन करवा का धैर्य अटल।
आखिर भाभी पसीज गई। अपनी छोटी उंगली चीरकर अमृत निकाला। वो अमृत पति के मुंह में डाला। अचानक शव हिला। श्री गणेश, श्री गणेश। राजकुमार उठ बैठा। जीवित। करवा की गोद में सिर रखा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बचा लिया। सारा परिवार आंसू बहाता गले मिला। गणेश जी प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया। करवा, तेरी भक्ति अमर हो। सभी सुहागिनों को चिर सुहाग का वरदान। देखिए कैसे एक बहन की भक्ति ने चमत्कार कर दिया। ये कथा गणेश जी की भी है। पहले गणेश पूजा, फिर करवा माता। याद रखें, व्रत से पहले गणेश जी की कथा भी सुने। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक धनवान साहूकार के 7 पुत्र थे और एक पुत्री, जिसका नाम था करवा। सातों भाई अपनी इकलौती बहन से प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते थे। वे उसे देवी की तरह पूजते। शाम को जब भाई व्यापार से लौटते तो पहले करवा को भोजन कराते, फिर स्वयं खाते। करवा का विवाह एक राजकुमार से धूमधाम से हुआ। वो ससुराल चली गई, लेकिन मायका का बंधन दिल में बसा रहा। 1 वर्ष बाद पहली बार करवा चौथ पर करवा मायके आई। उस दिन उसने अपना पहला निर्जल व्रत रखा। न पानी का घूंट, न कण। पूरे दिन भूख प्यास सहती रही। शाम ढली, सूर्य अस्त हो गया। भाई घर लौटे। देखा, बहन का चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंसी, होंठ सूखे। वे व्याकुल हो उठे। बहना, खा लो, सबसे छोटे भाई ने कहा। करवा मुस्कुराई। भैया, आज करवा चौथ है। चंद्रमा दर्शन के बाद ही व्रत खोलूंगी। पति की दीर्घायु के लिए छोटा भाई परेशान। वो बाहर गया, पीपल के पेड़ पर चढ़ा। एक दीपक जलाया, चलनी के पीछे रख दिया। दूर से देखो तो चतुर्थी का चांद लगे। भाई बोला, बहना, चांद निकल आया, अर्घ्य दे दो। करवा खुशी से छत पर गई, चलनी से चांद देखा, अर्घ्य दिया। नीचे उतरी, भोजन के लिए बैठी। पहला कौर मुंह में, छींक आई। दूसरा, बाल निकला। तीसरा हाथ में लिया ही था कि दूध दौड़े। बहू जी, राजकुमार की मृत्यु हो गई। दुनिया उजड़ गई। करवा चीखी, रोई, बेहोश हो गई। भाभी ने बताया, छोटे भाई के छल से व्रत टूटा। गणेश जी नाराज हो गए। हे सुहागिनों, सुनो आगे। करवा टूटी नहीं, बोली, अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मेरे सतीत्व से पति लौटाऊंगी। पूरे वर्ष वो शव के पास बैठी रही। न सोई, न खाई। शव पर सुई जैसी घास उगी, वो इकट्ठा करती गई। 1 साल बाद फिर करवा चौथ। भाभियां व्रत रखी, आशीर्वाद लेने आई। करवा बोली, भाभी, यम सुई ले लो, पति सुई दे दो। मुझे सुहागिन बना दो। पहली से छठी भाभी ने टाला। छठी ने कहा, छोटी भाभी में शक्ति है, उसे पकड़ लेना। छोटी भाभी आई। करवा ने आग्रह किया। भाभी टालने लगी। करवा ने जोर से पकड़ लिया। सुहाग लौटाओ। भाभी नोची, खसोटी, लेकिन करवा अटल। आखिर भाभी पसीजी। छोटी उंगली चीरकर अमृत निकाला, पति के मुंह में डाला। शव हिला। श्री गणेश, श्री गणेश। राजकुमार उठा, जीवित हो गया। करवा की गोद में सिर रखा। तेरी भक्ति ने बचाया। परिवार आंसू बहाया, गले मिले। गणेश जी प्रकट हुए। करवा, तेरी भक्ति अमर। सभी सुहागिनों को चिर सुहाग। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जैसे करवा को चिर सुहाग मिला, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। जय करवा माता। ये कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य दे, व्रत खोले। प्रिय सुहागिनों, ये कथा सिखाती है, छल से व्रत न तोड़े। सच्ची भक्ति से सब संभव। करवा माता जैसी शक्ति हर सुहागिन को मिले। हे करवा माता, जैसे वीरावती या करवा को सुहाग लौटा, वैसे हम सबकी रक्षा करो। पति दीर्घायु हो, परिवार सुखी। अब आप भी चंद्रमा को अर्घ्य दें, व्रत खोलें। शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर करें। अगले त्योहार पर मिलते हैं। जय माता दी।